अंदर हम 3 हैबिट्स को कवर करेंगे। सो स्टेज 1 का हैबिट 1 है बी प्रोएक्टिव। एक लड़का है अर्जुन, उसकी नौकरी में प्रेशर है, बॉस हर दिन टारगेट्स के पीछे भगाता है, घर पर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस अलग स्ट्रेस देती है और जब भी कोई मुश्किल आती है अर्जुन का एक ही जवाब होता है, मैं क्या करूं, सिचुएशन ही ऐसा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे अर्जुन की लाइफ में एक पैटर्न बन गई। प्रॉब्लम्स आई, ब्लेम, एक्सक्यूजेस, हेल्पलेसनेस। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। पर वहीं दूसरी तरफ स्टीवन कोवी कहते हैं इफेक्टिव लोग अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने पास रखते हैं। और यही है हैबिट 1 की समरी, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग समझते हैं कि मेरा रिएक्शन मेरी चॉइस है, चाहे बॉस कुछ भी बोले, चाहे दुनिया कितनी भी अनफेयर हो। आपके पास हमेशा एक पावर होती है और वो पावर है अपना रिस्पॉन्स चूज करना। स्टीवन इस चीज को 2 पॉइंट्स में समझाते हैं। नंबर 1, सर्कल ऑफ कंसर्न। जो चीज आपके कंट्रोल के बाहर है, जैसे पॉलिटिक्स, वेदर, बॉस का मूड। और दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं, जैसे कि आपका डिसीजन, आपके एक्शंस और आपका रिएक्शन। इनइफेक्टिव लोग अपना टाइम बस सर्कल ऑफ कंसर्न में बर्बाद कर देते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लोग अपना ध्यान सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे रखते हैं और इसी वजह से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाता है। सोच के देखिए, आप अपना ज्यादा टाइम कहाँ लगाते हो, कंप्लेंट्स में या सॉल्यूशंस में? दोस्तों, आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जब भी आपको लगे कि कोई सिचुएशन आपको स्ट्रेस दे रहा है, तो तुरंत लिखिए, इस सिचुएशन में ऐसा क्या है जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और फिर बस उसी पर एक्शन लीजिए। ये हैबिट छोटी लगती है, लेकिन यही आपको विक्टिम से क्रिएटर बनाती है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। और जैसे ही आप प्रोएक्टिव बन जाते हो, आपकी लाइफ एक नई डायरेक्शन लेना शुरू करती है। और आइए अब चलते हैं इस स्टेज के हैबिट नंबर 2 की तरफ। हैबिट 2 इज बिगिन विथ एंड इन माइंड। एक बार अर्जुन अपने एक दोस्त से कहता है, यार मैं रोज इतना हार्ड वर्क करता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ, फिर भी लगता है कि मैं कहीं पहुँच नहीं रहा। उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, अर्जुन तुम गाड़ी फुल स्पीड में चला रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या ये पता है कि जाना कहाँ है? और यही है हैबिट 2 का लेसन, दैट बिगिन विथ एंड इन माइंड। कुछ भी शुरू करने से पहले आपको अपना गोल सही से और क्लियरली पता होना चाहिए। दोस्तों, इस बुक के राइटर स्टीवन भी कहते हैं कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि हम फेल हो जाते हैं, बल्कि ये है कि हम गलत चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों सोचिए, अगर एक इंसान पूरी लाइफ बस पैसा कमाने के पीछे भागा, बस पैसा कमाना है कैसे भी, और एंड में उसने रियलाइज किया कि उसने अपनी हेल्थ, फैमिली, अपने वैल्यूज को खो दिया, तो क्या वो जीता? बिल्कुल नहीं। इफेक्टिव लोग अपना एंड पिक्चर पहले से डिजाइन करते हैं। उनके पास एक क्लियर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होता है, एक ब्लूप्रिंट जो उनके डिसीजंस को गाइड करता है उनके खुद के गोल्स तक पहुंचने में। यहाँ स्टीवन कोवी एक थॉट को आपके सामने रखते हैं। सोचो कि आज आपका फ्यूनरल है, लोग आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सब क्या बोलेंगे? क्या आप चाहते हो कि वो कहें कि ये इंसान बिजी था इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं, या आप ये सुनना चाहेंगे बस हर वक्त काम में उलझा रहता था, या फिर आप ये सुनना चाहेंगे कि इस इंसान ने अपनी जिंदगी को सिर्फ जिया नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी बेहतर बनाया, इस इंसान ने हम सब के लिए एक मिसाल कायम की है। तो दोस्तों, इस लेसन का प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ के एंड में लोग मेरे बारे में ये कहें, और फिर उससे अलाइन करके आप अपने वैल्यूज और गोल्स बनाओ, अपने डेली डिसीजंस को उस ब्लूप्रिंट के साथ अलाइन करो। जब आप किसी भी चीज की शुरुआत उसके एंड को माइंड में रख कर करते हो, तो आपका हर दिन, हर डिसीजन डायरेक्शनलेस नहीं होता। और यही फर्क होता है एक डायरेक्शनलेस बिजी लाइफ और एक पर्पसफुल इफेक्टिव लाइफ में, जहां आपको ये पता होता है कि आप किस चीज के लिए जी रहे हैं और आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है। दोस्तों, आप अगर अपनी लाइफ और लाइफ के मीनिंग के बारे में और गहराई से समझना चाहते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको एक बुक, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस बुक की समरी का लिंक भी डाल रखा है। और आइए अब बात करते हैं हैबिट नंबर 3 की। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक प्रोफेसर ने एक ग्लास जार लिया और उस ग्लास जार को
बड़े बड़े पत्थरों से भर दिया और फिर उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, क्या ये जार फुल है? स्टूडेंट्स बोले, हाँ सर, बिल्कुल। फिर प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ लिए और उस जार के अंदर डालना शुरू कर दिया। ये कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच गिर गए। प्रोफेसर ने स्टूडेंट से फिर से पूछा, और अब? स्टूडेंट्स बोले, अब तो बिल्कुल फुल हो गया है। प्रोफेसर ने फिर से उस जार के अंदर रेत डालनी शुरू की। वो रेत उस जार के अंदर जाके उन पत्थरों के बीच छोटे छोटे गैप्स में जमा हो गई। प्रोफेसर ने फिर से स्टूडेंट से पूछा, क्या अब ये फिल हो गया है? स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर से कहा, सर अब तो इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं। पर प्रोफेसर ने आखिर में थोड़ा पानी डाला और पानी भी उस जार में चला गया। और फिर प्रोफेसर ने स्टूडेंट से कहा, स्टूडेंट्स लेसन सिंपल है, अगर हम पहले इस जार के अंदर सैंड, वाटर और छोटे कंकड़ भर देते तो बड़े पत्थर कभी फिट होते ही नहीं। ठीक इसी तरह अगर आप अपने लाइफ के हर दिन को जार की तरह देखें और अपने डेली टास्क को इस पत्थर, कंकड़, रेत और पानी की तरह देखें तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सी चीज पहले करनी है। अगर आप इम्पोर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी देते हैं तो छोटी चीजें हमेशा एडजस्ट हो जाती हैं। यानी अपनी जिंदगी की सबसे बड़े प्रायोरिटीज को पहले रखो और छोटी डिस्ट्रैक्शंस को बाद में। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन है, अगर आपके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं तो आप उन्हें कैसे इन्वेस्ट करते हो? क्या आप बिजी रहने में एक्सपर्ट हो या प्रोडक्टिव रहने में? क्योंकि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों एक चीज बिल्कुल भी नहीं है। हैबिट 3 हमें ये सिखाता है कि अर्जेंसी एक ट्रैप है और इस ट्रैप से निकलकर हम अपनी जिंदगी में उन चीजों पे फोकस करें जो रियली इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के कोर कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि स्टीवन ने इस बुक में लिखी है। और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाता है कि आप अपने 24 घंटे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग योर फर्स्ट थिंग फर्स्ट। स्टीवन कोवी कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। मतलब हम अपना वक्त जहाँ लगाते हैं वही हमारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करता है। अब हम स्टीवन कोवी के टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को समझते हैं। इस मैट्रिक्स के 4 क्वाड्रेंट्स हैं जो कि हमारी हर एक्टिविटी को क्लासिफाई करते हैं। इस मैट्रिक्स का पहला क्वाड है अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, जिस पे आपका सर्वाइवल डिपेंड करता है। ये वो काम होते हैं जहाँ तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। अगर इग्नोर करोगे तो तुरंत डैमेज होगा। पर अगर हम हमेशा क्वाड 1 में ही बिजी रहे तो स्ट्रेस और बर्नआउट फिक्स है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि लास्ट मिनट एग्जाम प्रिपरेशन, इमरजेंसी मेडिकल इश्यूज, रश डेडलाइंस या फिर कोई क्राइसिस। दूसरा क्वाड नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, और इस पे आपका ग्रोथ डिपेंड करता है। दोस्तों, ये सबसे पावरफुल क्वाड्रेंट है। यहाँ आने वाले काम लॉन्ग टर्म ग्रोथ, पीस और बैलेंस देते हैं। लेकिन क्योंकि ये अर्जेंट नहीं होते हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं और इन्हें इग्नोर करके हम लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेली एक्सरसाइज, न्यू स्किल लर्निंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्लानिंग और स्ट्रेटजी या फिर पर्सनल डेवलपमेंट। स्टीवन कहते हैं ग्रेट लीडर्स और हाईली इफेक्टिव पीपल अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा क्वाड है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, और ये होता है डिस्ट्रैक्शन जोन। ये वो काम होते हैं जो अर्जेंट लगते हैं पर एक्चुअली इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं होते। ये आपको डिस्टर्ब करते हैं और असली गोल से, असली ग्रोथ से दूर ले जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं रैंडम फोन कॉल्स, अननेसेसरी मीटिंग्स एंड सोशल मीडिया। और आखिर में चौथा क्वाड है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इवन इम्पोर्टेंट, और ये होता है टाइम वेस्टिंग मोड। ये जोन प्योर टाइम किलर जोन कहलाता है। थोड़ी देर रिलैक्सेशन बिल्कुल ठीक है, पर अगर ये ज्यादा होता है तो ये आपका टाइम और लाइफ दोनों वेस्ट कर सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बिंज वॉचिंग, एंडलेस गेमिंग, गॉसिपिंग, सोशल मीडिया एंड रैंडम फोन स्क्रॉलिंग्स। दोस्तों, यहाँ आप अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हो कि आप क्वाड 2 में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो? आप क्वाड 2 को कितनी प्रायोरिटी देते हो? या आपका ज्यादा टाइम अर्जेंट फायर्स बुझाने में लगा रहता है, या आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो? इस चैप्टर से मेजरली 3 टेकअवेज हैं। अपनी वीकली प्लानिंग करो, सिर्फ अर्जेंट टास्क नहीं, ग्रोथ एक्टिविटीज भी लिखो। नंबर 2, नो बोलना सीखो उन चीजों को जो इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 3, हर दिन एक छोटा क्वाड्रेंट 2 टास्क जरूर कंप्लीट करो। पूरा वीडियो YouTube पर देखिए, YouTube लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।